अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये देखें जो है ना अभी तक रखी हुई हैं, देगा वाले भाई आ ही नहीं रहे देखें उठाने। किराया तो खैर हमने उनको बोल दिया कि हम किराया नहीं देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से ही नहीं उठा के जा रहे हो। हमारी तरफ से तो ये एक दिन के लिए बस हमें ज़रूरत थी, फिर तो ये फारी की पड़ी हैं, आप ले जाओ। तो उनकी तरफ से लेट हो रहा है तो हम किराया तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि मतलब ऐसे सहन में रखी हुई हैं। अब जगह ही हमारी छोटी सी है तो फिर इस देख के ऊपर ही देख रख दिया। और अब्दुल्ला हाथ के ये कपड़े अम्मी ने आज धोए हैं। और आज का व्लॉग जो है ना वो है जी दावत का व्लॉग। आज हम बना रहे हैं दावत। हमारे जो मेहमान आए हुए हैं एबटाबाद से, नादिया के घर आए हुए हैं। तो मतलब नादिया के घर एक दिन रुकते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो चले ही जाते हैं। सब लोग उनकी खाना वाना उनका कर रहे हैं, हर घर में वो एक एक दिन जाकर रुक रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी उनका खाना बनाते हैं। एक दिन उनको नाश्ता तो हमने करवाया था, लेकिन ये है कि हमने सोचा कि शाम का खाना भी उनका आज बना देते हैं। कल फिर वो आई थिंक चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि कल हम लोग चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलें आज के दिन ना उनकी दावत कर देते हैं छोटी सी। तो उसकी तैयारियां हो रही हैं, बस मैं रेडी शेडी हो गई हूँ। अभी मैं जाती हूँ किचन में और खाने में बना रहे हैं पुलाव और साथ में बीफ का कोरमा बना रहे हैं। और वैसे तो वो लोग कह रहे थे कि एक ही चीज़ बना लो काफ़ी है। मैंने कहा नहीं, दो चीज़ें बना लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। मतलब जब दावत का नाम होता है तो फिर दो चीज़ें तो होनी चाहिए। तो मीठे का भी नहीं सोचा, वो फिर बाद में देखते हैं। चावल और बीफ का कोरमा ये फ़िलहाल हम लोग बना रहे हैं। और आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और बीफ क्योंकि कोरमा जो होता है वो कुकर में ही पकता है तो अंदर ही पकाऊंगी। चावल फिर देखते हैं अंदर पकाते हैं या बाहर पकाते हैं। और ये बैठी हैं अम्मी, और क्या आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक है होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकतें हों। और हम सब दुआ करते हैं आपके लिए, जहाँ भी रहो खुश आबाद रहो और लंबी ज़िंदगी अल्लाह पाक दे, सलामत रहो। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों के नसीब बच्चे हों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कामयाबियाँ अल्लाह ता दे, जो बे औलाद है उनको औलाद दे। आमीन ये आमीन। दुआ होती है सबके लिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जब हम लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं गली में रेडी वाले भी आ जाते हैं। ये तो होता है, कभी गोलगप्पे और कभी कुछ। तो मैं दवाई डाल के लेटी हुई थी बाहर, दोपहर को भी एक दवाई डालनी होती है आँख में। तो फिर लोग मैं बाहर आई है तो मैंने कहा मैं भी आपसे दुआ सलाम कर लूँ। और अब्दाबाद वाले मेहमान तैयार हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तो इसलिए आज हम उनके लिए दावत कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। जो कुछ हो सकेगा हम इंशाल्लाह उनकी पूरी खिदमत करेंगे। हाँ जी, वो लोग तो कह रहे थे कि आप ना बनाओ खाना, मतलब एक भतीजी हो लगती है, मतलब नादिया की जो बहन है। हाँ। और एक भांजी लगती है, नंद की बेटी है। हाँ जी, दोनों भी बेटियां हैं। वो तो कह रही हैं कि ना बनाओ खाना, मतलब ज़रूरी नहीं है। नाश्ता बनाया तो रोटी कोई ज़रूरी है। हाँ, वो तो जब इधर आके बैठते हैं नाश्ता और चाय, कभी बोतल मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर भी रोटी फिर अलग बात होती है। हाँ जी। तो आज वो गई हैं उधर अपने फूफो के घर, शादों के घर, तो हम पीछे से रोटी की तैयारी कर रहे हैं बनाने की। उनको जुड़े रहना हमारे साथ साथ। हाँ कैमरे जी, में तो उनको नहीं ला सकेंगे, वैसे जो हम तैयारी करेंगे, एहतमाम करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो जुड़े रहिएगा साथ साथ। जुड़े रहिएगा साथ साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सालन बना लेते हैं, बाद में चावल बनाएंगे, क्योंकि सालन में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें गोश्त धो के डाल दिया है, प्याज और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल दिया है। तो अब पाउडर मसाले भी डाल लेती हूँ। ये 3 चम्मच नमक, मीठे में अभी नहीं सोचा कि क्या बनाएंगे। और ये है जी गरम मसाला पाउडर ये। और अब इसमें डालते हैं पानी।
चम्मच ज़रा चम्मच देना वहाँ से सालन वाला। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बस अब लगाते हैं इसको प्रेशर। ज़ैनब की हेल्प चाहिए। ज़ैनब आ जाओ, इसके ऊपर जोर दो, प्रेशर इसके ऊपर दो ताकि इसका ढक्कन बंद हो जाए। मेरे अकेले के बस की बात नहीं है ये। चले अब इस चूल्हे को करते हैं और अल्लाह करे खाना अच्छा बन जाए। दुआ करना आप घर में कोई चीज़ बनाओ ना वो फिर सही बन जाती है, लेकिन जब कोई मेहमान आ रहा हो, किसी के लिए बना रहे हो आप, तो फिर बंदे को ना बड़ा डर लगता है कि चीज़ अच्छी बन जाए। चलो इसके ऊपर भी डाल दो ना, और बस ये अब हो गया काम। अब हम करेंगे जब तक ये हमारा सालन गल रहा है तब तक हम चावलों के लिए सामान तैयार कर लेते हैं। वैसे अदरक लहसुन प्याज ये सारा कुछ तो छील लिया है, तो तब तक ये कि मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ और जो चिकन मंगवाया उसको भी साफ़ कर लेते हैं, और फिर ये पका के फ़ौरन से चावल बनाना शुरू कर देंगे। 4 बजे तक सालन बन जाएगा और 5 बजे तक चावल भी बन जाएंगे। हमने उनको बोला है कि 5-6 बजे आप लोग आ जाना। सालन को रख दिया चूल्हे पे, अब उसकी प्रेशर की सीटी बजेगी ना फिर उसको देखेंगे। तो मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चावल साफ़ कर लूँ, और फिर चावल साफ़ करने के बाद इसको भिगो देते हैं, फिर जाके चिकन को साफ़ करूँगी। ये है कि ज़ैनब भी हेल्प करवा रही है। हाँ जी, साथ देखिए चावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे चावल हैं। मैंने अपनी दवाइयों का भी बोला है, मैंने कहा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ जी, जब ड्रॉप्स लेती हूँ आँखों की 3, वो भी मैंने कहा है सुबह कहते ले आऊँगा। अच्छा वजाहत, मैं दिलवा रही हूँ कंघा। ज़ैनब को बोला है मैंने, कंघा मुझे कर दो। ज़ैनब को बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, तो मैं इससे बनवाती रहती हूँ अक्सर। शादी पे भी जब मैं कहीं घर से गई थी ना तो मैंने इससे बाल बनवाए थे, और वैसे भी कभी कहीं जाना हो ना तो मैं इससे बाल बनवा लेती हूँ। माशाल्लाह अच्छे बाल बनाती हूँ माशाल्लाह से। जी सालन हमारा हो गया तैयार। आखिर में गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया था। बस अब इसको उतार के रखती हूँ साइड पर, फिर चावल बनाना शुरू करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सालन अच्छा बन गया था, अब दिल को तसल्ली कुछ हो गई थी। सालन हमारा जी रेडी हो गया है, उसको रख दिया साइड पे। अब चावल बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखें प्याज डाल दिए हैं, और अब डाल दिए अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह सारा कुछ टाइम पे हो जाएगा। हमने उनको बोला था मगरिब से पहले आप लोग आ जाना हमारे घर, तो जब तक वो लोग आएंगे ना खाना भी तैयार हो ही चुका होगा इंशाल्लाह। रोटी नहीं बनाऊंगी, हाथ के पापा को मैंने बोला है कि अब आते हुए ना नान ले आना। मैं कह रही हूँ चावल जैसे ही हमारे दम पे हो ना वो लोग आ जाएं। अगर वो लोग लेट हो गए ना तो चावल कैसे गर्म करूंगी। चावल दोबारा गर्म करो ना तो सही नहीं रहते, टूट जाते हैं, और अवन वगैरह तो है नहीं जो अवन में गर्म करें। फिर वो पतीला गर्म करना पड़ेगा, तो फिर चावलों का जायका भी चेंज हो जाता है ना। ये शुक्र है कि जैसा मैं चाह रही थी ना कि चावल दम पे रखे हुए हों और फिर मेहमान उसी टाइम आ जाएं और राहत के पापा भी उसी टाइम आ जाएं, ताकि मुझे दोबारा से गर्म ना करने पड़े चावल। तो शुक्र है हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही चावल दम पे लगाए थे ना तो फिर राहत के पापा का भी कॉल आ गई कि मैं रास्ते में हूँ, नान मैंने ले लिया है, तो मीठे में क्या लूँ। मैंने बोला चलो फिर सोन हलवाई ले आए। चावलों में पानी डाल के ना मैंने कहा थोड़ी सी जो टाइम मिला है ना उसमें बना लेते हैं सलाद।
ये खीरे मंगवाए हैं और टमाटर एक है, वो भी बना लेंगे। बस अब तकरीबन तकरीबन काम हमारा ख़त्म होने वाला है। सालन भी बन चुका है, चावल भी अभी दम पे लगा देंगे तो हम हो जाएंगे फारिग। मेहमानों के आने से पहले ही हम फारिग हो जाए ना तो ये तो अच्छा हो जाएगा। एक तो मीठा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। दूसरा ये कि कस्टर्ड पहले मैंने सोचा, अब्दुल हाद मुझे कह रहा था मम्मा कस्टर्ड बनाओ, तो फिर मैंने अपनी कज़न से पूछा, वो कहती मुझे कस्टर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो तुम रहने दो मीठा, तुम बनाओ ही ना कुछ। तो फिर मैंने वो वाला इरादा तो छोड़ दिया। फिर आखिर में फिर मशवरा किया हाथ के पापा से, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि फिर कुछ बाज़ार से ही ले लेंगे मीठा। पहले हमने सोचा आइसक्रीम ले लें, फिर हमने सोचा कि सोन हलवा ले लेते हैं, वैसे भी मुल्तान का सोन हलवा एक फ़ेमस चीज़ है। अच्छा चटाई ये है ना अब्दुल्ला हद के सिपारे वाली जो बाजी हैं, उनसे आज हमने मंगवाई है कि हमने सोचा कि आज यहाँ पे उनको खाना देंगे मेहमानों को, क्योंकि चटाई पे 2-4 चीज़ें रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे चटाई बिछा के दस्तरखान बिछा देंगे, यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा लेंगे। ये अनीस आया हुआ है, इसकी हम आज दावत करें और इसका हशर देखो कर लिया। ये मुँह पे क्यों कालक लगाई मैंने कहा यार तुम्हारी वीडियो बनाऊं, डांस करने खड़ा हो गया है। कहते जल्दी चावल दो, मुझे भूख लगी है, जल्दी चावल दो, बस खा लो आ जाए ना फिर, ठीक है। जाओ मुंह धो कर आओ, मुँह हाथ धो कर आओ, फिर खाना खाते हैं। मुँह हाथ धो आओ, मम्मा को बोलो मुँह हाथ धो आओ। माशाल्लाह से जी खाना हमारा सारा रेडी हो चुका है। अल्लाह इसको लगता है कि जब भी वीडियो बनती है ना बस डांस करना है। जी खाना हमारा माशाल्लाह से सब कुछ हो गया तैयार, चावल भी दम पे रखे हुए हैं और सालन भी हो चुका है रेडी। उसके अलावा नान अब्दुल्ला के पापा आ रहे हैं तो वो लेकर आ रहे हैं, और बाकी मीठे में कह रहे थे चलो मैं सोन हलवा ले आता हूँ, वो मीठे में हो जाएगा। ये भी सही है। हाँ जी, तो माशाल्लाह से दस्तरखान यहाँ पे हमने लगा दिया है, सब लोग यहाँ नीचे बैठ के खाना खा लेंगे। मेहमान होंगे, साथ में अम्मी और ज़ैनब बैठ जाएंगी, मैं और आहद के पापा बाहर बैठ जाएंगे। मेरा ये मसला होता है कि मैं नीचे में ही बैठ सकती, अगर मैं नीचे बैठूं फिर नीचे से ऊपर कैसे मैं आऊँगी, तो इसलिए मैं नीचे बैठती ही नहीं हूँ। तो हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने उनकी दावत की है। हाँ जी बिल्कुल, मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आते हैं, अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान ऐसे सजाए रखे, आमीन आमीन। तो बस आपके पापा का इंतजार है, फिर खाना लगाते हैं। और सबसे पहले हमारे इस मेहमान को भूख लगी हुई थी, मुझे कहता है खाना दे दो। मेहमान जी हमारे आ गए हैं जिनका इंतजार था, चले बैठे बैठे। तो जी माशाल्लाह से दस्तरखान यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है। आज के पापा भी आ चुके हैं नान लेकर, तो यहाँ पे सारा खाना लगा दिया है। शुक्र है गरम गरम सब कुछ था, चावल भी गरम गरम थे, सालन भी रख दिया है डोंगे में, कटोरियाँ भी रख दी थी, रायता बना लिया था, साथ सलाद भी था, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। अच्छा मैं चीज़ें वहाँ डालने में बिज़ी थी, तो यहाँ पे बस जैसे फिर ज़ैनब और अम्मी ने वीडियो बनाई, उनकी जैसे समझ आई। यहाँ पे अम्मी ज़ैनब और अब्दुल्ला हद मेहमानों के साथ बैठ के खा रहे थे, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मैं और हद के पापा कभी तो बैठ गए थे चारपाई पे, फिर हमने अपना खाना वहाँ पे खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, चावल भी बहुत अच्छे पक गए थे और कोरमा भी बहुत अच्छा बन गया था, साथ में नान भी हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, खाना हो गया। आखिर में सबको दिया सोहन हलवा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना हो गया, मेहमानों को बहुत अच्छा लगा। मेरी कज़न ने दोनों ने पहली दफ़ा मेरे हाथ का खाना खाया, तो वो कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाने लग गई हो। अरे वाला चाह है बड़ा बड़ा चाह है ना, मेरी कज़न बोल रही थी कि तो मैं बना देती हूँ चावल या कुछ, तो जब तुम्हें मुश्किल होगी 2 चीज़ें कैसे बनाओगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं बना लूँगी, ज़ैनब मेरे साथ हेल्प करवा देगी, दूसरा आप मेहमान हैं तो आप मेरे हाथ का खाना खाएँ। तो फिर शाम को जब वो खाना खा रहे थे ना, तो माशाल्लाह उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा तुम बनाने लग गई हो लुबना, हमें तो पता ही नहीं था, तो तुम्हारे हाथ का खाना खा के बहुत अच्छा लगा। चले जी मेहमान यहाँ पे चले गए थे आलिया के घर पर, हम हाथ के पापा ने चटाई जो है ना वो समेट के रख दी साइड पे, सुबह को फिर ये दे देंगे। हाथ के पापा तो चले गए थे, उसके बाद कज़न्स जो मेरी हैं मेहमान,
उन्होंने कल चले जाना था, तो उन्होंने कहा कि आज की रात हम लोग यहाँ पे हैं, तो आज की रात ना सब मिल के बैठ के बातें बातें करते हैं, एक साथ ही बैठ जाते हैं। तो वो नादिया के घर मुझे भी ले गई वहीं, और वहीं पे मेरी दूसरे फूफो भी आई हुई थी। सब लोग वहाँ पे बैठे रहे, बातें बातें करते रात को 2-3 बजे तक। ये जी हमारे मेहमान जो आए हुए थे आज जा रहे हैं। अनीस जा रहा है। दादी अम्मा को, नानी अम्मा को मिला, दादी भी लगी और नानी भी लगी। फिर हम आपके घर आएंगे, सही है अनीस? अनीस इधर देखो, आप आओगे फिर हमारे घर? हम आएंगे फिर अब आपके घर, सही है? पहाड़ों पे चढ़ेंगे आपके घर। सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज बोलो, अल्लाह हाफिज बोलो ना, अल्लाह हाफिज। मजा आया यहाँ? कितना मजा आया था, इतना। चलो जी, अल्लाह हाफिज।